बिहार में फिर से एक बार शुरू होगी, फिर से एक बार होगी शुरू, एकदम शुरू होगी। उसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं, बातचीत चल रही है। इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा करना है, मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा करना है, वो सब लोग की चिंता है। उन तक नहीं पहुंच पा रही। सदन को संपूर्ण रूप से बीजेपी ने कब्जा कर लिया सब जगह पे। नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रहे हैं देशमा न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई माले के विधायक संदीप सौरभ। लगातार जिस तरीके से पटना की सड़कों पे आपने प्रदर्शन देखा होगा, उसमें जन आंदोलन में उन्होंने साथ दिया। लगातार जेएनजी के आवाज बने हुए हैं संदीप सौरभ, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज सर, क्या आपने प्रोग्राम रखा है? आज जो आंदोलन चल रहा है उस पर चर्चा होगी। एक तरह का परिचर्चा है। प्रतिरोध का जो नया स्वर देश भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की सही आलोचना जो जिस तरीके से युवा वर्ग पेश कर रहा है, उसके संदर्भ क्या है, उसके मायने क्या है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, इस पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर एक जेएनजी स्पीक्स नाम से एक कार्यक्रम रखा गया है। वही है अभी। तो क्या लगता है, जेएनजी इनसे जुड़ेंगे, बात को समझेंगे? जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन अभी तक जारी है। जेएनजी से जुड़ेंगे बात नहीं है, जेएनजी तो पहले से जुड़ गए हैं, यूनाइटेड हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार और सिस्टम की जो गलत पॉलिसी देश के भविष्य को कमजोर करने वाली है, शिक्षा को कमजोर करने वाली है, रोजगार के मौकों को कम करती है, उन तमाम नीतियों के खिलाफ जेएनजी तो संघर्ष पहले से कर रहा है। उसी पर परिचर्चा, जिसमें आम नागरिक समाज के लोग भागीदारी कर रहे हैं, वो चर्चा होगी। देखिए, दिल्ली में जो आंदोलन शुरू हुआ वो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं थी। इस्तीफा एक तात्कालिक मुद्दा था, तात्कालिक मांग थी। नीट का पेपर लीक एक तात्कालिक सवाल था, लेकिन उससे पहले जो पेपर लीक हुए उसका क्या, या झारखंड में जेपीएससी के अंदर जो गड़बड़ी हुई है उसका क्या, बिहार के अंदर बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक पीटी में हुआ, मेंस में बड़े पैमाने पर धांधली दिख रही है, ये ऐसे सवाल। या दरोगा की बहाली होती है बिहार के अंदर, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। बीएसएससी जो सीजीएल का फॉर्म भरवाई है, 2 साल से ज्यादा हो गए, कोई उसका परीक्षा का डेट नहीं आया है। 3 बार एक ही परीक्षा में फॉर्म भरवाया जाता है, लेकिन परीक्षा नहीं ली जाती है। तो इससे युवा वर्ग में नाराजगी है, आक्रोश है। युवा वर्ग ये भी देख रहा है कि ये सरकार युवाओं के मुद्दों को टाल करके, जानबूझ करके हिंदू मुसलमान के मुद्दों को उठाती है, समाज को पोलराइज कर रही है, बांट रही है। युवाओं के मुद्दे गायब हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही चल रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो सड़क पे दिख रहा है। उसको और ज्यादा कैसे मजबूत करना है, कैसे उसको इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा करना है, मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा करना है, वो सब लोग की चिंता है। क्या सदन में फिर से बात गूंजेगी? लगातार आपने कई बार आवाज भी उठाए, पर सदन में जो है ठीक तरीके से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वहां उन तक नहीं पहुंच पा रही। सदन को संपूर्ण रूप से बीजेपी ने कब्जा कर लिया सब जगह पे, सब जगह पे, संसद हो, विधानसभाएं हो, सब जगह पर बीजेपी का कब्जा है। सदन में चुनाव से लोग पहुंचते हैं, चुनाव पे चुनाव आयोग का कंट्रोल होता है, चुनाव आयोग बीजेपी के जेब में है, ईडी सीबीआई सब बीजेपी के जेब में है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया जो है, या संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर मुद्दा उठा करके आप क्लिंच कर लेंगे कोई चीज, इसकी संभावना बहुत पहले से कम हो गई। आज के समय में अगर कोई बदलाव होना है, युवाओं के मुद्दों पर सरकार को एक्ट करना है, तो आपको सड़क पर उतर करके अपनी बात कहनी पड़ेगी। सड़क के संघर्ष के चलते ही वो सरकार जो कह रही थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार को भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना पड़ा। तो एक बड़ी जीत युवाओं की है, लेकिन ये शुरुआत है, अभी आगे और संघर्ष चलेगा, उसको आप लोग देखिएगा। लगातार गर्दनीबाग में भी आपने देखा सर कि कई दिन से पीएचडी होल्डर हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए अपनी मांग को लेकर, नियमन में बदलाव को लेकर कर रहे हैं, फिर भी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, सरकार जब तक संघर्ष व्यापक नहीं होगा, व्यापक सवालों को लेकर के नहीं होगा, सरकार कहाँ हिल रही है। तो सरकार की असंवेदनशीलता है। कम से कम जो छात्र आंदोलन में गर्दनीबाग में बैठे हैं उनसे बात तो सरकार करे, सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे जाके बात तो उनकी सुने। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन हो ये रहा है कि लोकतंत्र के अंदर किसी तरह की असहमति, किसी तरह का प्रतिरोध, उसको सिस्टम जो है, सत्ता जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैंने मुद्दा उठाया, हम आंदोलन में शामिल हुए, हमें जेल में डाल दिया गया। आपने देखा कि नेहा बोरा जो आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, झारखंड में जाती है, झारखंड में उनके ऊपर स्याही फेंक दिया जाता है। भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं।
तो ये सरकार जितनी ज्यादा फंसती जा रही है उतनी ज्यादा गलतियां करती जा रही है। आपका सर अगला कदम क्या होगा छात्रों को लेकर? आंदोलन को हम लोग और व्यापक बनाएंगे। अभी आंदोलन बिहार में फिर से एक बार शुरू होगी, फिर से एक बार होगी शुरू? एकदम शुरू होगी। उसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं, बातचीत चल रही है और जल्द ही हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए हमारे साथ है सीपीआई माले के विधायक संदीप सौरभ। इन्होंने एक बड़ा बात कहा है कि फिर से पटना की सड़कों पे जो है महा आंदोलन होगा। आगे तमाम जानकारी के हमारे साथ बने रहे, देखते रहे देश का न्यूज़।